मैं सत्यम मिश्रा अपने YouTube चैनल टीसी लर्नर्स में आप सभी भाई बहन दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हिंदी पढ़ालॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं दोस्तों, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। जो दोस्तों आगामी परीक्षा अभी होने वाली है 9 तारीख से, उसके लिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्या है महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को दोस्तों एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मेरे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। यहाँ दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, पढ़िए। पहला क्वेश्चन यहाँ आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि हिंदी भाषा की एक कक्षा में एक बच्चा अपनी मातृभाषा भोजपुरी का प्रयोग करता है, आप क्या कहेंगे? दोस्तों एक हिंदी की भाषा की एक कक्षा दोस्तों, उसमें एक बच्चा है वो अपनी मातृभाषा भोजपुरी का प्रयोग करता है, तो आप क्या कहेंगे? बच्चे को भोजपुरी का प्रयोग करने से मना करेंगे, बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करेंगे, बच्चों को दंडित करेंगे, या बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या किया जाएगा, बच्चे की मातृभाषा का सम्मान किया जाएगा। बच्चा जिस भाषा में अपने बात को कहने में दोस्तों समर्थ है, उसी भाषा में उसको बात कहने के लिए प्रेरित किया जाएगा और उसकी जो मातृभाषा है उसको सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई कौशलों के विकास में सहायक है? अधिक से अधिक भाषा को सुनना, अधिक से अधिक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, अधिक से अधिक मूल्यांकन करना, इनमें से सभी। दोस्तों आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई कौशलों के विकास में सहायक है, तो अधिक से अधिक भाषा को सुनना। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट जवाब है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषाई विकास के लिए गीत कविताओं का प्रयोग करना चाहिए, रोचक कहानियों का प्रयोग करना चाहिए, भाषा प्रयोग के आधिकारिक अवसर प्रदान करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास के लिए भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर दिया जाना चाहिए। दोस्तों जहाँ पे बच्चे को अवसर देने की बात आ जाए, समझ लिए वो आपका राइट जवाब वही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी ही होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों आ चुका है। देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों अब कह सकते हैं कि जिस भी एग्जाम में दोस्तों पेडालॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी की त्रुटियां करते हैं, आप क्या करेंगे? बच्चों को उनकी गलती के लिए डांटेंगे, बच्चों को लिखित भाषा का समृद्ध प्रवेश देंगे, बच्चों के त्रुटियों पर लाल घेरा लगाएंगे ताकि वे उन्हें देख सकें, उन त्रुटिपूर्ण शब्दों के सही रूप को 20 से 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपकी कक्षा का बालक है और लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? बच्चों को लिखित भाषा का समृद्ध प्रवेश करेंगे ताकि वो उस चीज़ को अधिक से अधिक लिख सके और उसमें वो खुद से सुधार कर सके। तो बच्चों को लिखित भाषा का समृद्ध प्रवेश उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में अनुवाद का सहारा लिया जाता है, मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, लक्ष्य भाषा के प्रवेश का निर्माण किया जाता है, या संरचनाओं का अभ्यास करवाया जाता है। तो भाषा शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि में दोस्तों क्या होता है कि लक्ष्य भाषा के प्रवेश का निर्माण कराया जाता है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। कराए कि हिंदी भाषा शिक्षक का दायित्व होता है पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, पाठ्यक्रम को जल्दी से समाप्त करना, भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, भाषा की परीक्षा लेना। तो हिंदी भाषा शिक्षक का प्रमुख दायित्व होता है कि भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक बच्चे को अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, ताकि वो भाषा का जितना ज़्यादा प्रयोग करेगा वह उतने अच्छे तरीके से भाषा को सीख और समझ सकेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि
लंबोदर, लंबोदर उदाहरण है, लंबोदर किसका उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, द्विग समास या कर्मधारय समास। तो दोस्तों आपको बता दें कि लंबोदर किसका उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? लंबा, जैसे देखिए कोई शब्द दिया है और उसका अर्थ दूसरा कोई निकलता है दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होता है? बहुव्रीहि समास। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, ठीक है दोस्तों। तो द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों? अगर कोई पद दिया है और उसमें दोनों पदों की ही प्रधानता हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो, योजक चिन्ह दोस्तों इस तरीके से साइन लगा हो दोनों शब्दों के बीच में, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। और किसी समास का पहला पद अगर संख्यावाचक हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है? द्विग समास होता है। और अगर शब्दों के विखंडन करने पर उसके बीच में है जो या के समान शब्द आ जाए तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है देखिएगा, कह रहा है कि अपव्यय, अपव्यय शब्द का विलोम क्या होगा? अपव्यय एक शब्द दिया गया है, पूछ रहा है कि इसका अपोजिट या विलोम क्या होगा? अधिव्यय, व्यय, मितव्यय, इनमें से कोई नहीं। तो अपव्यय का जो विलोम शब्द होगा क्या होगा? मितव्यय होगा दोस्तों। राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कविता कहानी पढ़ना, कविता कहानी सुनना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशलों का विकास। दोस्तों यही इसका राइट जवाब है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि सुनना बोलना पढ़ना और लिखना जो भी कौशल है दोस्तों, सभी कौशलों का विकास करना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखिएगा, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः कठिन है, सरल है, अन्य विषयों का अध्ययन है, मुख्यतः भाषा विधि है। तो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है मुख्यतः क्या है? भाषा विधि है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। व्याकरण सिखाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होता है? व्याकरण के सूत्र कंठस्थ करा देना। दोस्तों कंठस्थ जहाँ भी बात आ जाए, याद करना आ जाए, ज़बरदस्ती करवाना आ जाए तो सारा वो आपका क्या होता है? गलत जवाब होता है, ठीक है। व्याकरण के नियमों पर आधारित अभ्यास करवाना, पाठ के संदर्भ में व्याकरणिक नियमों का स्पष्ट करवाना। दोस्तों यही राइट जवाब है कि पाठ पढ़ाते पढ़ाते दोस्तों उसी में जो व्याकरण के नियम हो दोस्तों उसको स्पष्ट करने तरीका जो होता है वही सबसे बेस्ट तरीका होता है व्याकरण सिखाने का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि शिक्षार्थियों द्वारा लिखने पढ़ने में की गई त्रुटियों को समझा जाना चाहिए, उनके सीखने में बाधा के रूप में, सीखने के संकेत के रूप में, भाषा सीखने में समस्या के रूप में, त्रुटि सुधार के संकेत के रूप में। तो विद्यार्थियों द्वारा लिखने पढ़ने में दोस्तों अगर कोई गलती कर रहा है या उनसे त्रुटियां हो रही है तो उसे उनके सीखने के एक संकेत के रूप में देखना चाहिए, ठीक है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब है दोस्तों के सीखने के लिए संकेत माना जाना चाहिए उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि यदि एक बालक किसी भाषा का अच्छा पाठक या अच्छी पाठिका है तो वह दूसरी अथवा किसी अन्य भाषा का अच्छा पाठक हो सकती है या सकता है जब वह दूसरी अन्य भाषा सीखता है। इसे जाना जाता है पठन क्षमता, पढ़ने की रणनीति, कौशलों का अंतरण या उच्च स्तरीय कौशल। तो दोस्तों अगर एक बच्चा जो है किसी भाषा में अच्छा पाठक या पाठिका है तो दूसरी भी भाषा में अच्छा पाठिका हो सकता है, या उसे किस रूप में जाना चाहिए? कौशलों के अंतरण के रूप में। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, या कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट जवाब है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। दोस्तों मेरे चैनल का नाम है तेज हिंदी लर्नर्स, दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। कह रहा है कि बच्चों में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः माना जाना चाहिए भाषा अर्जन, भाषा सीखना, भाषा का आत्मसातीकरण या अमूर्त भाषा का विकास। तो बच्चों में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः जाना चाहिए भाषा अर्जन के रूप में। किस रूप में? भाषा अर्जन के रूप में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कि एक शिक्षिका कक्षा में अच्छा, सुंदर, बुरा, रंगीन, बूढ़ा, युवा आदि शब्दों वाले बहुत से वाक्य देती है और जब विद्यार्थी इन शब्दों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वह विशेषता बताने वाले शब्द का नाम देती है,
बाद में वह उन्हें और अधिक शब्द देती है तथा उनमें से इन विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रयोग करने के लिए कहती है। अंत में शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करती है तथा कहती है कि ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये रणनीति क्या कहलाती है? व्याकरण शिक्षण रणनीति है, सचेतन में वृद्धि है, विशेषण शिक्षण है या विषय वस्तु पर आधारित व्याकरण है। तो सचेतन में वृद्धि दोस्तों, उनके सचेतन में वृद्धि करने के लिए इस टाइप से शिक्षिका कर रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का आकलन है? लिखित परीक्षाएं, अवधि के अंत में परीक्षा, रचनात्मक आकलन या संकल्पात्मक आकलन। दोस्तों आपको बता दें कि निम्नलिखित कौन सा सीखने का आकलन है? तो सीखने का आकलन, संकल्पात्मक आकलन जो है वो भी क्या है? सीखने का आकलन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है दोस्तों, इसको देख लेते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि प्रश्न सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। सीखना व्यक्तिगत विशेषता है, सभी शिक्षार्थी भाषाएं नहीं सीख सकते। सीखना पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक घटना है। सीखना सामाजिक निर्मित है। दोस्तों सीखना क्या है? सामाजिक निर्मित है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा कि सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है कि सीखना क्या होता है? सामाजिक निर्मित है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि शिक्षार्थी एक अच्छे लेख के विकास के लिए कई चरणों से गुजरते हैं। यह उपागम कहलाती है। लिखने का उत्पाद उपागम, राजकीय लेखन, अध्ययन लेखन या लिखने का प्रक्रिया उपगम। दोस्तों आपको क्या सीखने का शिक्षार्थी जो है एक अच्छे लेख के विकास के लिए कई चरणों से गुजरता है, तो यह उपागम क्या कहलाता है? लिखने का प्रक्रिया उपागम कहलाता है। राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि एक अध्यापिका ने आज अपनी कक्षा को 5 समूहों में बांट दिया, जिसमें प्रत्येक समूह में 5 शिक्षार्थी हैं तथा उन्हें घर, विद्यालय, सड़क, भूमि तथा आकाश शब्दों से संबंधित शब्द ढूंढने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने 10 से 15 शब्द ढूंढे तथा अन्य समूहों के साथ साझा किया। अध्यापिका ने वहाँ शब्दावली जो है शिक्षण के लिए कौन सी प्रविधि अपनाई थी? शब्द तथा वाक्यांश, थीम आधारित शब्दावली, शब्दों का वर्गीकरण या नियामक शब्दावली। तो वहाँ पे शिक्षक द्वारा जो प्रविधि अपनाई गई थी वो क्या थी? थीम आधारित प्रविधि, क्योंकि उनको घर, विद्यालय, सड़क, भूमि अथवा आकाश से संबंधित शब्द ढूंढने के लिए क्या कहा गया था? जो कि कैसी प्रविधि थी? थीम आधारित प्रविधि, या कह सकते हैं कि थीम आधारित शब्दावली। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं कि हिंदी भारत की कैसी भाषा है? हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा है, राजभाषा या सहराजभाषा है या शास्त्रीय भाषा है? तो हिंदी भारत की राजभाषा है। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि हिंदी भारत की राजभाषा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा कि अपने आरंभिक वर्षों में बच्चे दीवार, फर्श और कापी उत्तर पुस्तिकाओं में आधी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। भाषा सीखने में यह अवस्था क्या कहलाती है? स्क्रिबलिंग कहलाती है या प्रारंभिक साक्षरता कहलाती है, लेखन कौशल या ग्राफिक विकास? तो प्रारंभिक में बच्चों के द्वारा दीवार, फर्श और अपने कापियों पर आड़ी तिरछी लाइन या रेखाएं खींचना जो बच्चे खींचते हैं, वो भाषा सीखने में वह अवस्था क्या कहलाती है? प्रारंभिक साक्षरता के अंतर्गत आती है। तो क्या कहलाती है? प्रारंभिक साक्षरता। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियाँ हैं। नैतिकता के लिए, भाषा सीखने हेतु निवेश, दोहराने तथा पुनरुत्पादन, अपने समाज के बारे में सीखना। तो भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियाँ जो हैं भाषा सीखने हेतु क्या हैं? निवेश हैं। तो राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब हो जाएगा। भाषा सीखने हेतु क्या है? निवेश हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना,
भाषा प्रयोग के अवसर देना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना या व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि बच्चों को भाषा सीखने के या भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक उनको अवसर दिया जाए। तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट जवाब होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है बाल साहित्य की पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, राष्ट्रीय समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का। तो भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र जो होता है वो भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? बाल साहित्य की जो पुस्तकें होती हैं दोस्तों, उनका सर्वाधिक योगदान होता है इसमें। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। बहुत गलत है, स्वीकार है, अस्वीकार है या वैध है? तो प्रारंभिक पहली दूसरी कक्षा में दोस्तों बच्चे जो आते हैं हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, तो उनकी मातृभाषा को स्वीकार किया जाना चाहिए या अस्वीकार किया जाना चाहिए, या उनको बहुत गलत या डांटना चाहिए दोस्तों इसके लिए, या वैध नहीं मानना चाहिए? तो आपको बता दें कि पहली दूसरी कक्षा में बच्चे अनेक हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, तो इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है, आप और उन पर चर्चा भी करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता जो एक अध्यापिका हैं, वो अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती हैं और उस कहानी के ऊपर चर्चा भी करती हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? कि सुनीता अपनी शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियाँ को निभा रही है, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है, कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। तो आपस में चर्चा करने से बच्चों को पढ़ने और उनकी मौखिक अभिव्यक्ति जो है दोस्तों अपनी बातों को किस तरीके से रख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, उसका विकास हो रहा है दोस्तों उसके इस टाइप से करने से। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है? पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा क्या करा है कि ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा के शुरुआती से पहले ही भाषा की और को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है, फिर पढ़िएगा। ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा के शुरुआती से पहले ही भाषा की यहाँ पे दोस्तों भाषा की और को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। चुनौतियों और प्रचलनों को, दोस्तों राइट जवाब क्या होगा? कि ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा के शुरुआत से पहले ही भाषा की चुनौतियों और दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? प्रचलनों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।